वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ चैप्टर नंबर 5 लेके वैरायटी ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर 5 में हमने डिस्कस करना है कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। बायो मीन लाइफ होती है, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी होती है किसी भी स्पीशीज की, किसी भी प्लांट की, किसी भी एनिमल की, किसी भी जानदार की। तो जमीन पर जितने भी प्लांट की स्पीशीज मौजूद हैं वो तकरीबन 0.5 मिलियन है और जितनी एनिमल्स की स्पीशीज मौजूद हैं वो है 1.5 मिलियन। जब हमने बायोडाइवर्सिटी को स्टडी किया तो हमारे माइंड में टेक्सोनोमी का लफ्ज आया कि ये टेक्सोनोमी क्या होती है। टेक्सोनोमी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाख है इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। उनको क्लासिफाई किया जाता है, उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है एंड गिव्स अ साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और फिर ऑर्गेनिज्म को, जानदार को साइंटिफिक नाम दिया जाता है टेक्सोनोमी में। उसके बाद क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। जानदारों को क्या किया जाता है, ग्रुप बंदी की जाती है जानदारों की किस ब्याह पे, उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के ब्याह पे। कौन से ऑर्गेनिज्म जो सेम कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाए और कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मुख्तलिफ खसूसियात रखते हैं उनको अलग ग्रुप्स में रखा जाता है। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्लासिफिकेशन का निज़ाम मुरत्तब आता है कि ये जो क्लासिफिकेशन की है, निज़ाम मुरत्तब है, ये क्या है। इसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन का जो तकसीम करने का जो बुनियादी यूनिट है उसे हम टैक्सा कहते हैं, टैक्सोन कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म को, और ये क्लासिफिकेशन का सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट है वो किंगडम है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म की ग्रुपबंदी किस तरह की जाती है, उसकी जानदारों की क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है कि सबसे पहला जो उसका लार्जेस्ट यूनिट है वो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब ये जो किंगडम है ये क्या करेगा, रिलेट करेगा करीबी फाइलम से। इसी तरह जो फाइलम है ये रिलेट करेगा किससे, क्लास से, और क्लास जो है ये किससे रिलेट करेगी, ये ऑर्डर से रिलेट करेगी, और जो ऑर्डर होगा वो किससे रिलेट करेगा, फैमिली से रिलेट करेगा। एक स्पीशीज दूसरी से रिलेट करती है। इसी तरह जो फैमिली होगी वो किससे रिलेट करेगी, जीनस से, और जो जीनस होगी वो किससे रिलेट करेगी, स्पीशीज से करेगी। जब हम स्पीशीज की बात करते हैं बच्चे, तो स्पीशीज क्या है, जानदारों की जो क्लासिफिकेशन की जाती है उसकी बुनियादी इकाई है। स्पीशीज मैंने आपको प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे लिख के दी है कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का एक ऐसा ग्रुप है व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली मैग्नेम्स, जो अपने अंदर क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं एंड प्रोड्यूस फॉर ट्रायल ऑफस्प्रिंग, जिनसी तौलीद करने के बाद अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं, वो स्पीशीज कहलाती है। अब मुझे देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है किस चीज पर, किस बेस पे वो करती है, अप्लाई करती है, ये साइटोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर्स वगैरह, होमोलॉजी ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म किसी भी जानदार में सेम है, उनकी सिमिलरिटीज क्या है, और एनालोगस ऑर्गेनिज्म मतलब उनकी डिसिमिलरिटीज किस तरह की है। इस तरह फिजियोलॉजी आप जानते हैं कि जानदारों के जिस्म में जो भी काम सरंजाम दिए जा रहे होते हैं उसके बारे में, जेनेटिक्स, जीन्स की स्टडी और विरासत में उनके किरदार के किस तरह खसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। इस तरह मॉर्फोलॉजी होती है। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी होती है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी होती है। ये एनाटॉमी के ज़मरे में आती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की शक्ल सूरत किस तरह है, साख्त किस तरह है। इस तरह बेटे जब हमने ये मूव किया है, अब हमने यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्न की है कि ये जो कार्न है इसकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस तरह है। हमने इसको इस तरह डिवाइड किया है कि लार्जेस्ट यूनिट क्या है, किंगडम है। किंगडम हम पहले देखें कि आया कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, साथ में कार्न है, तो ये किंगडम प्लांटिंग में होगा। इसका जो फाइलम होगा एंथ्रोफैटा होगा, और इसकी जो क्लास होगी वो एंजियोस्पर्मी होगी, और इसका जो ऑर्डर होगा वो कोएल्स होगा, और इसकी जो फैमिली होगी ये पोएसी फैमिली से रिलेट करती है कार्न। और इसकी जो जीनस है वो जी है, और इसकी जो स्पीशी है वो सी मेज है। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। किसी भी जब साइंटिफिक नाम को लिखा जाए, जब हाथ से लिखते हैं तो हम उसको हाथ से अंडरलाइन करते हैं, अगर इटैलिक्स में टाइप तो हाथ से अंडरलाइन नहीं करना पड़ता।
नोमेनक्लेचर क्या होता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द सिस्टम इन विच गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम जानदारों को साइंटिफिक नाम देते हैं। तो स्वीडन का एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था कार्लेस लिनियस, 1707 में आया और 1778 में उसकी वफात हुई। उसने आगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मुतारिफ कराया। अब उसने क्या किया? उसने इंट्रोड्यूस कराया। अब उसने जो प्लांट्स की स्पीशीज है जिसने पब्लिश कराई वो उसने कराई 1753 में। इस तरह एनिमल की जो स्पीशीज थी वो कराई उसने 1958 में। अब इसके अलावा उसने क्या किया? उसने जो एक मेन काम किया, ही डिस्कार्डेड द कॉमन नेम्स ऑफ प्लांट्स। उसने जो कॉमन नेम थे किसी भी स्पीशीज की प्लांट्स के वो डिस्कार्ड कर दिया, वो खत्म कर दिया। क्यों? उन प्लांट को साइंटिफिक नाम दिया क्योंकि जो भी बायोलॉजिस्ट है या साइंटिस्ट है उनको क्या हो, दुश्वारी पेश ना हो। रूल्स क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के? जब हमने रूल्स पे बात की है, ये डिराइव होते हैं लैटिन वर्ड से। नेम्स आर रिटन इन इटैलिक्स, इनको इटैलिक्स में जब इटैलिक्स में टाइप किया जाता है। इसके अलावा जब हम हाथ से लिखेंगे तो इनके नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। हैंड रिटन नेम्स आर अंडरलाइन। जब हम हाथ से लिखेंगे तो कोई भी साइंटिफिक नाम होगा किसी भी स्पीशीज का होगा तो उसको हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद है फर्स्ट वर्ड जो होगा किसी भी स्पीशीज का वो जीनस होगा, वो ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, वो कैपिटल मतलब बड़े हरूफ से लिखा जाएगा। इस तरह जो स्पीशीज का नाम होगा वो क्या होगा? स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है। एग्जांपल्स है बड़ी, ओनियन है बड़ा, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो एलियम सीपा है। इसी तरह पोटैटो है बड़ा, सोलेनम ट्यूबरसम है। ब्रिंजल प्लांट है, उसका साइंटिफिक नाम है सोलेनम ओलिवेलेंजिनम और मैन है होमो सैपियंस। इस तरह बच्चे जब हमने बात की है नोमेनक्लेचर पे, उसके बाद बहुत सारी डिफिकल्टीज सामने आई कि एक जानकार के कई नाम भी हो सकते हैं। रीजंस कौन सी थी, किस वजह से हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस साइंटिस्ट ने करवाना पड़ा? अब रीजंस क्या है? डिफरेंट नेम्स फॉर सेम ऑर्गेनिज्म। उस वक्त एक जानदार होता था जिसके कई नाम होते थे। अब देखिए, अब मुख्तलिफ रीजन में एक स्पीशीज है प्लांट ओनियन, सॉरी, अब उसको मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जैसे प्याज आल्सो नोन एज गंडा, मुख्तलिफ रीजन से कोई उसको गंडा बुलाता है, कोई बसल बुलाता है और कोई बसल बुलाता है। स्पीशीज एक है लेकिन उसके क्या है? नाम डिफरेंट है। इस तरह दूसरा पॉइंट हमारे पास है वन नेम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म, एक नाम है और कई जानदार हैं। किस तरह? बेल शेप्ड फ्लावर्स आर कॉल्ड ब्लूबेल है, बेल शेप्ड फ्लावर एक नाम है लेकिन क्या है? उनके जानदार जो है वो कई तरह के हैं। उनको किस तरह? बेल शेप्ड फ्लावर्स आर कॉल्ड ब्लूबेल। ब्लैक बर्ड है, वुड नेम मीना क्रो, कौवा भी कहते हैं, एज वेल एज रेवन के जानदार एक है और उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। नो साइंटिफिक बेसिस फॉर अ कॉमन नेम, कि आम नाम के पीछे कोई साइंसी वजह नहीं होगी। कोई भी आम नाम होगा, नो साइंटिफिक नेम फॉर, कोई भी आम नाम होगा उसके पीछे क्या कोई साइंसी वजह नहीं होगी। जैसे जेलीफिश है, स्टार फिश है, सिल्वर फिश है। अब ये क्या है? बायोलॉजिस्ट का जो कहना है कि ये जो फिश वगैरह है ये फिश की प्रॉपर डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतरती, लेकिन क्या है इनको क्या है जो इनका साइंटिफिक नेम है, आम नाम के पीछे कोई भी वजह हो सकती है। तो इनको क्या किया गया? ये 3 रीजंस थी जिसकी वजह से बायोलॉजिस्ट को इसका सामना करना पड़ा है। अब जो मेन वजह थी कि स्पीशीज मैंने आपको पहले बता दी थी कि जो इंपॉर्टेंस क्या है इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जानदारों को साइंटिफिक नाम देने का जो तरीका है, इसकी मेन जो इंपॉर्टेंस है वो क्यों आ पड़ी कि साइंटिस्ट जो थे उनको दुश्वारी पेश होती थी। फिर अब एवरी स्पीशी हैज ओनली वन साइंटिफिक नेम, हर स्पीशी होगी, कोई भी जानदार होगा उसका एक ही साइंटिफिक नेम होगा पूरी दुनिया में, वो चेंज नहीं होगा। ये उसकी मेन इंपॉर्टेंस थी कि कोई भी बायोलॉजिस्ट होगा या टेक्सोनोमिस्ट होगा उसको दुश्वारी पेश नहीं होगी वो अगर उस पर रिसर्च करना चाहता है। इसका इनिशियली द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन अपीयरेंस, ये जो क्लासिफिकेशन है उसकी शक्ल सूरत पर बेस करती है, मॉर्फोलॉजी पर। किसकी मॉर्फोलॉजी होगी? आया कि वो प्लांट्स की भी हो सकती है, एनिमल्स की भी हो सकती है। तो बच्चे आज का हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 5 का वैरायटी ऑफ लाइफ का और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।